Assalamualaikum. How are you? Hope you will be fine at your home. So students, I am your math teacher and I am telling you something about the book Maths of class 2. Today is our math lecture of class 2. This is your math book, Math Wise, and today we will start the lecture 2. Last time I told you about the addition. Last time our topic was the addition, but today our topic is subtraction. Okay students, let's start from exercise number 10. What about subtraction? You know about subtraction? Yes, you know about. You all are very well aware about subtraction because जब आप कहीं भी जाते हैं अपने शॉप पर कोई चीज़ आप बाय करते हैं, आपने कोई पेंसिल बाय करनी होती है, आपने कोई रेजर बाय करनी होती है, तो आप फॉर एग्जांपल आप 50 रुपीज़ लेके जाते हैं, तो आपने अगर 2 पेंसिल्स ले ली, ठीक है, 2 पेंसिल्स आपने ले ली और आपने एक रेजर ले ली। रेजर आपकी 5 रुपीज़ की हुई, पेंसिल आपकी 10 रुपीज़ की, तो 2 पेंसिल एंड 1 रेजर आपकी 25 रुपीज़ की होगी। तो आप शॉपकीपर से वापस क्या कहेंगे कि हमारे जो है वो वापस कितने मनी ले लें, और आपको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया होगा कि हमने शॉपकीपर से कितने मनी रिटर्न करने लेने हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन के बारे में बता दूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको पता है और इसको हमने बुक पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको ज़रा बताना चाह रही हूँ बेटा, ताकि आप अंडरस्टैंडिंग ले लें जो है सॉल्व कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। आप बोर्ड पर देख लीजिए, तो मैंने राइट किया हुआ यूनिट नंबर 3, नेम ऑफ यूनिट नंबर 3 इज नंबर ऑपरेशन, एंड वी विल सॉल्व टुडे द एक्सरसाइज नंबर 10 to 15. आवर टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में मैं आपको एक चीज़ क्लियर पहले कर दूँ, कुछ मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ बेटा, आप देख सकते हैं। ऑलवेज वर्क विद वन फर्स्ट एंड देन विद द टेंस। अब सबसे पहले हमने वंस के साथ कैसे वर्क करना है, इसका मतलब ये है कि हमने वंस के साथ इसको स्टार्ट करना है और फिर हमने टेंस पे आना है। तो कैसे आना है वंस के साथ स्टार्ट हो गया, अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारे सब्ट्रैक्शन विद बोरो। अभी हमने बोरो लेके भी सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है। आप पिछली लास्ट क्लास में आप क्या करते रहे हैं कि आप इस तरह से वर्क करते रहे हैं, आपको 8 में से माइनस करने हैं 3, तो आप राइट करते रहे हो 5, आप बेहतर समझते हो। दिस इज इन दिस वे 8, आप ऐसे राइट करते हो। अगर आपको कहा जाए ना कि इसको आप वर्टिकली राइट करें, तो आप ऐसे राइट करते 8 माइनस 3 क्या आएगा 5। ये 5 इज द डिफरेंस ऑफ 8 एंड 3, ठीक है। याद रखिएगा, when one number is subtracted from the other, answer is called difference, okay। जो 5 होता है ना, ये इसका आंसर आता है। जब हम 1 नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकेंड नंबर से, तो उसका जो आंसर आता है उसको हम डिफरेंस कहते हैं। ये चीज़ भी आपने याद रखिए, जहाँ पे भी डिफरेंस का वर्ड है इसका मतलब ये होता है कि आपने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने 8 में से 3 को माइनस किया, हमारे पास क्या आया 5, ठीक है। अब क्या करना है हमने, ये तो इसमें तो कोई हमने बोरो नहीं लिया, इसमें तो हमने कुछ भी कैरी नहीं किया, बोरो नहीं लिया, इसलिए ये तो सिंपल था वंस वाले टीचर से। देखिए इसके ऊपर हम कर सकते हैं वंस प्लेस पर, जस्ट 1 डिजिट है। अगर हम इसके साथ दूसरा भी कोई नंबर मिला, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो वो कौन सी प्लेस पर आएगा, वो आएगा 10th प्लेस पर। इसकी एक एग्जाम्पल, बल्कि 2 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे रखी हैं, तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसे सॉल्व करने हैं। बोरो, सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, look at the board. 25. I have 25. We have to subtract 8 from 25. Okay. So मैंने 25 यहाँ राइट किया और 8 उसमें से हमने करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये 5 and 8 इज द वंस प्लेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर्क विद वंस,
फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर्क विद वंस एंड देन वी वर्क विद द टेंस। जैसे कि ये मैंने स्टेटमेंट राइट की हुई है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑलवेज वर्क विद वंस फर्स्ट, देन सब्ट्रैक्ट द टेंस। ओके, सो हमने वंस प्लेस पे जो डिजिट है हमने जस्ट उनको सब्ट्रैक्ट करना है जब हमारे पास इस तरह से नंबर आते हैं। ठीक है, अब आप यू कैन सी स्टूडेंट्स 5 इज लेस देन 8, you cannot subtract 8 from the 5. Can you subtract? No. Yes. So what can we do now? We have to take borrow. How can we take borrow? To create the borrow. This is 5. हम 5 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 5 स्मॉल है और 8 जो है वो लार्जर है। So we have to take borrow. हमने बोरो लेना है नेक्स्ट डिजिट से, 2 से। ओके, 2 इज द 10th प्लेस। जब हम इस 2 से यहाँ पे 1 डिजिट बोरो लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 10th प्लेस पे 1। ओके, और ये यहाँ वाला एक 1 जो है वो नेक्स्ट चला जाएगा तो यहाँ पे 5 की जगह पर हमारे पास बन जाएगा 15। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? 15 मीन्स कि हमने 2 से एक बोरो लिया जो कि यहाँ पे 5 को बना देगा 15, क्योंकि हमारे पास 5 के साथ यहाँ से 1 आया तो 15 हो गया। और यहाँ पर हमारे पास 10th प्लेस पर क्या रह गया, जस्ट 1। 5 ones and 1 tens is equal to 15. This is 1 tens एंड 5 वंस, क्योंकि 5 वंस की प्लेस पे था और जो 1 है हमने 10 से लिया तो 1 10 एंड प्लस 5 वंस इज इक्वल टू 15। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी कैन इजीली सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 15। सो सब्ट्रैक्ट द 8 फ्रॉम 15। लेट्स सब्ट्रैक्ट। जब हम 15 में से 8 माइनस करेंगे वी गेट 7। So we can write here 7. Now come another 10th place. Here is a 1, just 1, because 2 is not here. 1, I have taken the 1 borrow at 1 place. So now I have just 1 here. So 1 come down here because nothing is here for subtraction. यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकें। यहाँ पे हमारे पास 8 था, यहाँ 8 था और यहाँ पर 0 है। मीन्स 1 में से कुछ भी माइनस नहीं करना, हम इसको 1 को वैसे ही नीचे उतार देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया 70। नेक्स्ट हमारे पास एक अदर एग्जाम्पल है। लुक एट द स्टूडेंट, दिस इज 4 at 1 place and this is 7. All 2 digits are in the 1st place. So can we subtract 7 from 1? Yes, no, we cannot subtract because 4 is smaller than 7. So again we will do that procedure. We will take the borrow from 6. When we take 1 borrow from 6 here, यहाँ पर हमारे पास 5 रह जाएगा क्योंकि हमने 1 उधर ले जाना। When we take borrow, so 4 will become 14 because we have 1 borrow here. Okay, students. Now we have 14 here. 1 tens, 4 ones is equal to 14. So we will subtract. Now we can easily subtract 7 from 14. हम 7 को 14 में से subtract कर सकते हैं। 14 में से जब हम 7 माइनस करेंगे, the difference of 7 and 14 is 7. Yes. Next, come another line. 5. Now we will subtract 5 from 3. So 5. When we subtract 5 from 3, we get 2. So answer to the difference of 64 and 37 is 27. The difference of 64 and 37 is 27. Okay students, I hope you understand. Come to the exercise.
And the first exercise of today's lecture is exercise number 10. I have written some two questions on the board. I have written second part 65 minus 45 both. Okay students, you can see. And next I have written the fourth part 90 minus 36. You can see. So today I will explain these two parts, and rest of the part you can do by yourself. Okay? So start to solve. Students ये देखिए, यहाँ पे है 65 minus 47. हम क्या करेंगे, इनको हम वर्टिकली राइट करेंगे. वर्टिकली कैसे राइट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम 65 राइट करेंगे ऐसे, ठीक है. फिर हम 47 राइट करेंगे. 47. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने इनको कैसे राइट किया. मैंने पहला जो आपकी जो नोटबुक होती है उसमें बॉक्सेस बने हुए होते हैं, ठीक है. तो आपने एक बॉक्स में एक ही डिजिट राइट करना है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था. अब आप मेरे पास तो ये बोर्ड है, ये देखिए 6 जो है ये एक डिजिट में आ गया, एक बॉक्स में आ गया, ठीक है. और 5 जो है वो नेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा. इसी तरह 5 के बिल्कुल नीचे वाले बॉक्स में आपने 7 और 6 के बिल्कुल नीचे वाले बॉक्स में आपने 4 राइट करना है. ये आपने वर्टिकली इनको राइट करते वक्त बहुत केयरफुली राइट करना है. अब हम इसको करते हैं माइनस. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये है 1's प्लेस, ठीक है. यह है 10's प्लेस. Can we subtract 5? Can we subtract 7 from 5? No, because 5 is smaller than 7. So, what can we do now? We will take borrow from the next one digit. So when जब हम 6 में से ये बोरो लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 1 and 5. ये बन जाएगा 15 और यहाँ पे जस्ट 5 रिमेनिंग हो जाएगा, ठीक है. इसी तरह जब हम 7 को 15 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 8. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट द 4 फ्रॉम 5, वी गेट 1. So this is the difference of 65 and 47. In this way, let's have another example. 90. This is 2 boxes. हमने 2 बॉक्स में 90 राइट कर दिया. एक बॉक्स में 9 एंड द सेकंड बॉक्स में 0. इसी तरह हमें 36 इसके बिल्कुल नीचे राइट करना है. 9 के नीचे वाले बॉक्स में 3 और 0 के नीचे वाले बॉक्स में 6. Now what can we do now? The digit 0 and 6 is the 1's place, and the digit 9 and 3 is in the 10's place. 0. Can we subtract 6 from 0? Obviously no. So what can we do now? We take borrow. When we take borrow from 9, तो हमारे पास यहाँ पे 8 रह जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 0 तो था ही, यहाँ पे 1 लगेगा तो ये 0 क्या बन जाएगा? ये 10 हो जाएगा. ओके. So now we can easily subtract 6 from 10. जब हमें 10 में से 6 को माइनस करना है तो हमारे पास आएगा 4. इसी तरह 8 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5. So now we have the difference of from 90 and 36. 54 is the difference from of 90 and 36. Understand students? इसी तरह आपकी ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो सकती है घर में अगर आप प्रैक्टिस करें. बेटा एक्सरसाइज नंबर 10. थर्ड पार्ट इज 74 minus 25. 6 part 54 minus 25. Fifth part. All these parts you can do by yourself. ओके. अब आपने इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन, अगले एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज नंबर 11. इन ईच सेट सर्कल द नंबर दैट गिव अ डिफरेंस ऑफ 18. ठीक है. इस पूरे ये जो आपके पास गिवन नंबर्स हैं बेटा,
बेटा देखिए 1 है, 1 में आपको 1 2 3 4 5 नंबर दिए गए, 2 में भी आपको 50 94 76 94 ये वाले सारे नंबर दिए गए, इस तरह 3 पार्ट्स में, थर्ड पार्ट में भी दिए गए। तो आपने क्या करना है, आपने वो वाले नंबर्स को सर्कल करना है जिनका डिफरेंस जो है वो 18 आता है। ये देखिए लिखा हुआ 18, डिफरेंस ऑफ 18। अब मैंने ये आपको समझा देती हूँ। आपको फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड which parts we have to circle. Students, look at the board. This is 30, 70, 48, 5, 26. ठीक है। अब हमें इनमें उन नंबर्स को सर्कल करना है, वो नंबर सर्कल करना है जिनका डिफरेंस 18 आ जाए। बेटा जब आपने एक्सरसाइज नंबर 10 कंप्लीट करनी है, आपने सॉल्व कर लेनी है, तो आपके लिए सेकंड वाली एक्सरसाइज करना, 11 एक्सरसाइज करना, सॉल्व करना बहुत ईजी होगा। आगे देखें क्या 30 में 48 में से 35 माइनस होके 18 आता है। आप इसको माइनस करके देखिए। जब आप 48 में से 30 को माइनस करेंगे, लेट्स स्टार्ट। अगर मैं 48 में से 30 को माइनस करूँगी तो देखिए 8 में से जब मैं 0 को माइनस करूँगी तो 8, 4 में से 3 को माइनस करूँगी तो 1। देखिए मेरे पास 18 आ गया। तो मैंने क्या करना है, 30 को और 48 को सर्कल कर दो। I hope to understand. Similarly, the second question. देखिए 94 को अगर मैं 6 से माइनस करूँ या मैं 50 को 70, फॉर एग्जाम्पल मैं 50 में से 76 में से 50 माइनस करूँ तो 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 आएगा और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 26 है। इट्स मीन ये वाले नंबर्स सर्कल नहीं किए जाएंगे। अब हम 94 में से 76 को माइनस करेंगे। इसी तरह हमने यहाँ पे बोरो लिया, यहाँ पे 14 बन गया और यहाँ पे क्या रह गया 8, क्योंकि 4 जो था वो छोटा था 6 से। 14 minus 6, 8. 8 minus 7, 1. Yes, this is 18. So we can, the difference of 94 and 76 is 18. So we can circle the 94 and 76. ठीक है? ये question ये हो गया solve आपका। Next part number 3. 97, 45, 65, 84 and 27. हम करेंगे 97 में से 65 को माइनस। क्या 18 आता है? 7 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। 9 में से 6 को माइनस करेंगे 3। नो, दिस इज नॉट 18, दिस इज 32। हम ऐसे करेंगे कि 65 में से 45 को माइनस करेंगे। Then 5 minus 5 will get 0. 6 minus 4, 2. So no, this is 20. तो इसी तरह हमने सब नंबर्स को जो है ना और करके इसको सब्ट्रैक्ट करके देखना है। कोई ऐसा नंबर ज़रूर, कोई 2 ऐसे नंबर ज़रूर होंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 18 आ जाए। अब हम 45 को 27 से माइनस करके देखते हैं। 5 is smaller than 17, so we have to take the borrow. In this way, 15 minus 8, 7, 8. 3 minus 2, 1. Yes, 18. So the difference of 45 and 27 is 18. You can circle the 45 and 27 because the difference of 25 and 27 is 18. Similarly, the question. Similarly, next the part 4, 5 and 6. You can do by yourself. उसमें हमने क्या किया था कि 17 का हमने लेना था, 18 का हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना था। इसमें क्या करना है, सर्कल द नंबर दैट गिव अ डिफरेंस ऑफ 37। इसमें हमने 37 का बेटा फाइंड करना है। अब इनमें से कोई से भी 2 नंबर्स जिनका डिफरेंस जो है वो 37 आएगा, उसको आपने सर्कल कर लेना है, जिस तरह से मैंने ऊपर वाले नंबर्स को आपको बताया। इसमें डिफरेंस जैसे 48 का और 30 का डिफरेंस आपके पास 18 आया था ना, इसी तरह यहाँ पे भी कोई ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसका डिफरेंस 37 है। अब मैंने किया था तो 47 और 10 का, देखिए आप 47 और 10 माइनस करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 37 आएगा, तो हम इन 2 नंबर्स को सर्कल कर लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो आपने खुद से सॉल्व कर लेंगे।
नेक्स्ट आ जाए एक्सरसाइज नंबर 12 पर। एक्सरसाइज नंबर 12 द स्कूल, ये है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम, सॉल्व दी स्टोरी सम। फर्स्ट पार्ट हम सेकंड पार्ट को करते हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो आपके पास सॉल्व है, हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड फॉर योर कन्वीनियंस। लेट्स रीड द स्टेटमेंट। द स्कूल लाइब्रेरी हैज 32 मंथली मैगजीन। मैगजीन्स का पता है ना आपको, मैगजीन्स कौन से होते हैं, ठीक है, जो आपके घर न्यूज़पेपर मैगजीन्स इस टाइप के जो आते हैं, मिसाले वगैरह, उसको कहते हैं। द स्कूल लाइब्रेरी हैज 32 मंथली मैगजीन। स्कूल में एक लाइब्रेरी है जिसमें 32 मैगजीन्स आते हैं। 32 मंथ में 32 मैगजीन आते हैं। फुल मंथ में कितने मैगजीन्स आते हैं? 32, ठीक है। एंड 17 वीकली मैगजीन, और वीक में कितने आते हैं? 17, ठीक है, 17 मैगजीन आते हैं। सो हाउ मेनी मोर मंथली मैगजीन्स आर देयर देन द वीकली वंस, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए स्कूल है आपका, ठीक है, स्कूल की लाइब्रेरी में अगर आपके पास 32 मैगजीन आते हैं और वीक में हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं मंथली मैगजीन्स क्वेश्चंस को हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, हम इस तरह से पूछ देंगे कि सोल्यूशन, ठीक है। मंथली मैगजीन राइट करें नंबर ऑफ मंथली मैगजीन, हमने नंबर्स राइट करने, यू कैन राइट इन दिस वे। नंबर ऑफ मंथली मैगजीन, ठीक है। अब बताया मुझे नंबर ऑफ मंथली मैगजीन्स कितने थे, आपने पढ़ा 32 थे, सो वी विल राइट है 30, ओके। नेक्स्ट वीकली मैगजीन, नंबर ऑफ वीकली मैगजीन 17, ठीक है। या ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना स्टूडेंट्स कि आपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनको बहुत अच्छे से रीड करना है और उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है और फिर उसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अब ये देखिए मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया कि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने स्टेटमेंट में क्या कहा है कि 32 जो है वो मंथली मैगजीन है और 72 जो है वो वीकली है। वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। नंबर ऑफ मैगजीन, मंथली मैगजीन 32 एंड नंबर ऑफ वीकली मैगजीन 70। अब पूछा क्या है ये भी पूछ देख लेते हैं। हाउ मेनी मोर मंथली मैगजीन, कितने मंथली मैगजीन जो है वो ज़्यादा हैं, इससे मोर मंथली मैगजीन आर देयर देन द वीकली वंस, यानी कि मंथली मैगजीन वीकली मैगजीन से कितने ज़्यादा हैं। अब ऑब्वियसली माइनस करेंगे ना, यस। सो नंबर हम इसको करेंगे माइनस 32 माइनस 70, हम इनका डिफरेंस लेंगे। अब बेटा 2 में से 7 तो माइनस नहीं होगा, तो बोरो लेंगे, बनाएंगे इसको 12, यहाँ पे रह जाएगा 2। 12 में से 7 माइनस 5, 2 में से 1 माइनस 15, 1 तो हमारे पास आ जाएगा 15। अब हम इजीली आंसर कर सकते हैं कि 15 मोर मैगजीन, ये देखिए पूरा क्वेश्चन हम इसी तरह ही राइट कर सकते हैं बेटा। हाउ मेनी की जगह पे हम क्या राइट करेंगे? 15 हाउ मेनी की जगह पे हमने राइट किया 15 मोर मंथली मैगजीन, मोर मंथली मैगजीन आर देयर देन द वीकली वंस, then the weekly ones, ओके। तो इस तरह से आपने क्या करना है, अपने बाकी के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को भी अंडरस्टैंड करना है। जब आप इन स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड आउट करेंगे, बहुत प्यार से बहुत
ठीक है, आपने इसको रीड आउट करना है। जब आपका दिल चाह रहा होगा ना मैथ्स करने के लिए तो आपने इसको करना है, फिर आपके सारे क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जब आप रीड आउट करोगे, अंडरस्टैंडिंग लोगे, उसके बाद आप इस तरह से सॉल्व कर लोगे तो आपके लिए जो है ना ईजी हो जाएगा इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना। नेक्स्ट आप एक्सरसाइज नंबर 13 पर आएंगे, आंसर द फॉलोइंग। ये भी बहुत ईजी है। पहले मैंने आपको 2 डिजिट्स का बताया था ना, जैसे ये वाले 2 डिजिट्स हैं, तो आपने ये 1 डिजिट, फिर ये वाले जब 2 नंबर्स को करते हैं, 2 डिजिट्स को करते हैं माइनस, जैसे ये 64, यहाँ पे जब हमने 1 डिजिट वाले को माइनस करना तो ये होता है 4 - 7, ठीक है। जब हम 2 डिजिट्स वाले क्वेश्चन को करते हैं तो 64 - 37। इसी तरह अब हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं 3 डिजिट्स वाले, तो इसको भी बिल्कुल सेम हमने मेथड से करना है, ठीक है। इससे सॉल्व कीजिएगा, जब आप यहाँ पे कर लेंगे तो यहाँ से दोबारा एक और बोरो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसको आप इससे सॉल्व कीजिएगा और ये आपकी प्रैक्टिस है। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 14 है, ये देखिए, अरेंज वर्टिकली एंड सबट्रैक्ट। इसको अपने वर्टिकली राइट कर लेना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 567 398, आप इस तरह से इसको राइट कर सकते हैं। इसको रेज कर देती हूँ, आपको समझा देती हूँ। 567 and 398 माइनस 398। अब आप इसको वर्टिकली कैसे राइट करेंगे? 567 398। अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर 7 जिस बॉक्स में राइट करते हैं ठीक उसी के नीचे ही वाले बॉक्स में आपने 8 राइट करना है। 6 इस बॉक्स में राइट करते हैं ठीक उसी के नीचे वाले बॉक्स में आपने 9 राइट करना है। इसी तरह 5 जिस बॉक्स में आप राइट करते हैं उसी के नीचे वाले बॉक्स में आपने 3 राइट करना है। इस तरह इसको आपने माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट तो अब आप कर लेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन आपकी हो गई। उसके बाद ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आप आ जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 15 पे, अगेन द वर्ड प्रॉब्लम। ये वही है जो स्टेटमेंट है कि आपने इसको अंडरस्टैंड करना है पहले आप अच्छी तरह से, और इसको फिर आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा यहाँ का आज का लेक्चर जो है वो फिनिश होता है, और आपका जो होमवर्क है वो यही है कि आपने क्या करना है, सॉल्व एक्सरसाइज 10 to 15 फ्रॉम यूनिट नंबर 3। दिस इज योर होमवर्क, ओके। स्टूडेंट्स, आपकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप में परफेक्शन नहीं आएगी, मैथ जो है वो प्रैक्टिस से ही आता है, ठीक है। आपने जस्ट लेक्चर नहीं लेना, जस्ट ये नहीं कि आपने लेक्चर लिया और बस हमें आ गया, ऐसे नहीं आएगा। कुछ घंटे बाद, कुछ दिन बाद आपको ये सब भूल जाएगा, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये मैथ जो है कभी भी नहीं भूलेगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सो आज इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर खत्म हुआ। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मिलेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे और आपको पूछूंगी कि आपने किया है या नहीं किया। तो हमारी अगली वीडियोस के लिए आप चाहते हैं कि अगर आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।